नमस्कार, मैं डॉक्टर राजीव कक्कड़, चेस्ट स्पेशलिस्ट, रीजेंसी हॉस्पिटल कानपुर। आज हम बात कर रहे हैं होली के धुआं, जो होली जलती है उसका प्रभाव हमारे फेफड़े पर क्या पड़ रहा है। होली एक खुशी का त्योहार है, लेकिन कुछ हेल्थ से संबंधित कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको अगर हम ध्यान रखें तो होने वाली बीमारी, होने वाली परेशानियों को हम टाल सकते हैं, अपना त्योहार तो मना सकते हैं और बीमारी से बच भी सकते हैं। जी हाँ, जिस समय होली जलती है तो उसका धुआं भी निकलता है। हम उसके आसपास जाते हैं, चक्कर लगाते हैं और लौटते हुए खांसते हुए लौटते हैं, और 2 दिन के बाद शायद हम किसी डॉक्टर के यहाँ एक इसकी बीमारी कि हमें खांसी आ रही है, सांस फूलते हैं और अक्सर हमें हॉस्पिटलाइजेशन होने का जरूरत पड़ती है। कुछ परेशानियां, स्पेशली वो लोग जिनको एलर्जी है, वो लोग जिनको सांस की बीमारी है, जिनको सीओपीडी है, स्मोकर्स हैं, कुछ प्रेग्नेंट वुमेन हैं, कुछ बच्चे हैं, इनको देखा गया है कि जिस समय होली जलती है वो हम लोग खुशी खुशी उसके पास तो जाते हैं और लगातार कई घंटे तक उसके पास बैठ करके हम उस धुएं को, पार्टिकल को अपने फेफड़े के अंदर लेते हैं। जी हाँ, फेफड़ा एक वो ऑर्गन है जो हमारे चेस्ट के अंदर रहते हुए वायुमंडल से डायरेक्ट संपर्क में रहता है। वो पार्टिकल्स जो धुआं है उसमें 3 तरह के कण होते हैं। एक सूक्ष्म कण, एक बहुत सूक्ष्म कण जिसकी जो साइज होती है वो 2.5 माइक्रोन से कम होती है। ये सीधे हमारे फेफड़े के जाते हैं और फेफड़े के अंदर जाकर के वो डैमेज करते हैं। 2 से 5 माइक्रोन के जो साइज के होते हैं कण, वो हमारी सांस की नलियों में जाते हैं, वहाँ सूजन पैदा करते हैं और उसके बाद में हमें खांसी व सांस की बीमारी होती है। जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे ओरल कैविटी, नेजल कैविटी में रहते हैं, हमें छींके आना, जुकाम होना और अपर एयरवेज की जो डिजीज होती हैं उसको मैनिफेस्ट करते हैं। कुछ पार्टिकल्स जिनके बारे में अक्सर हम लोग नहीं कहते हैं, वो हैं जो कि अति सूक्ष्म पार्टिकल होते हैं, जो 2 माइक्रोन से कम के होते हैं, हवा में एक गैस की तरह फ्लोट करते हैं, सीधे हमारे फेफड़े में जाते हैं और फेफड़े से वो ब्लड में जाकर के पूरे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स में जाकर के वहाँ पे सूजन पैदा करते हैं। वो पेशेंट जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है उनकी प्रॉब्लम को प्रेसिपिटेट करते हैं, जिनको किडनी की प्रॉब्लम है वहाँ पे जाकर के डैमेज करते हैं, और हमारे बॉडी में खून जहाँ जहाँ रक्त जाता है वहाँ पे सूजन या और बीमारियाँ को प्रेसिपिटेट करते हैं। तो वो लोग, स्पेशली अगर हम आग तो जला रहे हैं लेकिन उनके बहुत संपर्क में नहीं जाना चाहिए। अपने आप को ख्याल रखना चाहिए, अपने चेहरे के ऊपर मास्क से कवर करके रखना चाहिए, बच्चों को, प्रेग्नेंट वुमेन को दूर रखना चाहिए। अगर आपको सांस की बीमारी है तो कोशिश करें घर के बाहर ना निकले उस समय, क्योंकि वायुमंडल में उस पर्टिकुलर समय 5-6 घंटे तक बहुत ज़्यादा पोल्यूशन रहता है, सभी आग जला रहे होते हैं और उसका वायुमंडल अत्यधिक प्रदूषण होता है। प्रदूषण से अपने आप को बचाएं, सांस के अटैक से बचाएं और उसको अपने आप को हेल्दी रखें। अगर आपको खांसी आ रही है, आपको ऑलरेडी एक्सपोजर हो गया है, तो पहले 6 घंटे अत्यधिक संवेदनशील, अत्यधिक आवश्यक होते हैं। उस समय अर्ली एलर्जिक रिस्पॉन्स होता है। अगर हम एक एंटी एलर्जिक ले लें, अगर आप इन्हेलर्स का प्रयोग कर रहे हैं तो इन्हेलर्स का प्रयोग फौरन यूज कर लें, जिससे कि इन्फ्लेमेशन ज़्यादा ना बढ़े और आगे आने वाले समय पर लेट एलर्जिक रिस्पॉन्स ना हो, सांस का अटैक पड़ने से बच सकते हो। क्योंकि एक बार अगर सांस की नली में सूजन हो गई, सांस का अटैक पड़ गया, तो अल्टीमेटली आपको इंजेक्शन या दवा की अत्यधिक आवश्यकता होगी और वो अटैक काफ़ी समय तक प्रोलॉन्ग हो सकता है। इसलिए इमीडिएटली अगर आपको जरूरत है तो अपने जो रेस्क्यू मेडिसिन होती हैं, एंटी एलर्जिक, मोंटेलुकास्ट, उसके अलावा जो इन्हेलर्स या नेबुलाइजेशन का प्रयोग करें। नाक को अपने कवर रखें। अगर बीमारी फिर भी नहीं कंट्रोल हो रही है तो अपने डॉक्टर से संपर्क करें।